भंते जी, मंगल हो, भला हो, सुखी रहे, कल्याण हो। तो भंते जी आपका नाम क्या पड़ता है, थोड़ा सा बता दीजिए। भिक्खू धम्म शरण के नाम से हमें जाना जाता है। जी, आप इसी जिले से, गृह जिले से हैं? हाँ, जिला गाजीपुर है। बुद्ध विहार का नाम है सम्राट अशोक बुद्ध विहार, देवकली, भदौरा के पास, जिला गाजीपुर। तो आप बुद्ध विहार बनवाए हुए हैं, तो बुद्ध विहार में नहीं बनवाए हैं, उपासक लोग न बनवाए। उपासक लोग बनवाए, देख रेख आप नहीं कीजिए में है ना। हाँ। तो उसमें क्या मतलब शिक्षा का भी केंद्र बनाए हैं कि केवल पूजा का ही केंद्र है? नई शिक्षा दीक्षा होती है हमारे यहाँ। सामने हरदम 5 से 7 की संख्या में रहते हैं, बच्चे रहते हैं। हाँ, जो पढ़ाई करते हैं स्कूल की, जो सबकी पढ़ाई होती है वही पढ़ाई करते हैं वे लोग भी। उनका रेजिडेंशियल व्यवस्था बुद्ध विहार है, और जो खर्च वहन है वो बुद्ध विहार की ओर से होता है। पूजा वंदना का काम बुद्ध विहार में रह के करते हैं, बाकी पढ़ाई का काम स्कूलों से होती है। तो ठीक है भंते जी, ये सम्राट अशोक का लाट परिसर है, इसको जहाँ तक मैं पूछता हूँ लोग गुलिया माई बताते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश में, पूरे देश की हम बात आपको बता रहे हैं, जहाँ जहाँ स्तंभ है या जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ का इतिहास लोकल लोगों से पूछेंगे तो अधिकांश लोग अनपढ़ और गंवार किस्म के हैं। ये लोग असली इतिहास न बता करके एक कहानी बताने लगे। जी, जैसे यह सम्राट अशोक की लाट है, यहाँ का जो स्थानीय आदमी है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की भी हम बात कर रहे हैं। जी जी, यहाँ के लोग इस स्तंभ को गुलिया गाई या गुलिया माई कहते हैं। जी, ऐसे आप कौशाम्बी चले जाएंगे, वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ के लाट को परीक्षित की छड़ी कहते हैं। जी, ऐसे ही बिहार के वैशाली में चले जाइए, वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ की जो लाट है एक शेर वाली, जिस स्तंभ के ऊपर पुरुष शेर बैठा हुआ है अकेला, जी, वहाँ के लोग उसको भीम की लाठी कहते हैं। जी, मतलब कि ऐतिहासिक घटना कुछ और है, जो कि आर्कियोलॉजी के पास दर्ज है, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। उस बात को न बता कर के लोग इधर उधर की मनगढ़ंत जो किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, अनाप शनाप की वही बताने लगते हैं, सच्चाई से हट। यही तो हमने बहुत से लोगों से पूछा कि गुलिया माई जब है, एक गुल्ली है, किसी ने कहता है कि लोरी का गुल्ली मारा था, तो गुल्ली, तो हमने पूछा कि जब लोरी के गुल्ली मारा था, मान लीजिए गुल्ली मारा है, तो गुल्ली लगभग ये 32 फीट है, तो डंडा तो लगभग 100 फीट होगा। अच्छा, और डंडा को पकड़ने वाला कितना फीट होगा? अच्छा, गुल्ली डंडा पत्थर का होता है कि लकड़ी का होता है? तो वही बात लोगों को समझाना पड़ेगा। लोगों अभी समझ नहीं रहे। गुलिया माई के नाम से यहाँ के लोग, बहुत से लोग आते हैं, महिलाएं से पूछने पर गुलिया माई बताती हैं। जब पुरातात्विक अवशेषों के प्रति लोगों में जागरूकता आ जाएगी तो लोग समझने लगेंगे। तो लोगों को सच्चाई जानना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। लोग असल में जो अज्ञानता की तरफ हैं अभी। जो पुरातात्विक जानकारी है इतिहास की, जो भारतीय प्राचीन इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसका पठन पाठन करने वाले लोगों की संख्या कम है, और नीचे की कक्षाओं में बताया नहीं जाता है, और ऊपर जाते जाते यह पढ़ने वाले लोग थोड़े हो जाते हैं, इसलिए समाज में अज्ञानता भरी है। तो भंते जी, मैं चाहूँगा कि आप लोग लटिया महोत्सव यहाँ से कब से मनाना चालू कर दिए? जब से हम लोगों को पता चला। लगभग कितना दिन हुआ? लगभग 1995 में पहला प्रोग्राम हम लोग किए थे, लेकिन लटिया में न करके कहीं और किया गया था। जी, जो उस क्लब के संस्थापक थे उनके गांव पर किया गया था। संस्थापक जी का क्या नाम था? माननीय सुभाष चंद्र मौर्य जी, जो अब वो स्मृति शेष हो गए, मतलब उनका देहावसान हो गया, जी, जी, इस दुनिया में नहीं रहे। और 96 से यहाँ मनाने का काम शुरू हुआ। 96 में जब फर्स्ट प्रोग्राम हुआ, जी, तो पूरे परिसर को मानव कड़ी से घेरा गया। मानव कड़ी से घेरा गया। चारों ओर जो जितना परिसर है, जो बाउंड्री बनी है, उसके बाहर एकदम आपस में लोग सट के खड़े हो गए थे। और जो मंच का प्रोग्राम था
जो रूट जाता है जमानिया से बिल्लार नगर भदौरा वाला, उस रोड के बगल में प्रोग्राम हुआ था। और जो चीफ गेस्ट थे जापान के, उनका नाम था येसु गोतो, जो धम्मचक्र बुद्ध विहार के संस्थापक थे, वही आए।